द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई विदेशी दौरा करने जाते हैं तो तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। जब एक बार वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में कहीं पर उनकी खबर नहीं छपी थी, कहीं कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ से जो एंकर्स गए थे उन लोगों ने खूब महिमा मंडन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दी थी। अब दक्षिण अफ्रीका के दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुछ बातें वायरल हो रही हैं कि प्रधानमंत्री जी गए हैं। फर्स्ट इंसल्ट ऑफ मोदी इन साउथ अफ्रीका, यानी मोदी जी की साउथ अफ्रीका में पहली बेइज्जती हुई है, ऐसी चीज़ें कही जा रही है। अपमान हुआ है मोदी जी का दक्षिण अफ्रीका में मोदी जी का, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। शांतनु नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं, वो एक बात लिखते हुए ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का अपमान। जब चीनी राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति उनका स्वागत करने के लिए गए, ये तो प्रोटोकॉल है। लेकिन जब मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके स्वागत के लिए एक मंत्री को भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो ये घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर जरूर चर्चा भारत में होगी, और ये चर्चा हो भी रही है। फर्स्ट इंसल्ट ऑफ मोदी इन साउथ अफ्रीका व्हेन चाइनीज प्रेसिडेंट अराइव्ड देयर, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट वेंट टू रिसीव हिम। यानी प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी देश का कोई राष्ट्रपति आता है, दूसरे राष्ट्रपति जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। बट व्हेन मोदी अराइव्ड देयर, लेकिन जब मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, दे सेंड अ मिनिस्टर टू रिसीव हिम, यानी एक मिनिस्टर को भेजते हैं, एक मंत्री को भेजते हैं कि जाओ मोदी जी को रिसीव कर लो। तो ये कहा जा रहा है कि ये पहली बेइज्जती जो है, इससे मोदी जी नाराज हो गए और उन्होंने विमान नहीं छोड़ने का फैसला किया। ये जानने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने उपराष्ट्रपति को उन्हें लेने के लिए भेजा, राष्ट्रपति फिर भी नहीं आए। आप समझिए, शांतनु ने लिखा कि ड्यू टू दिस मोदी गॉट एंग्री एंड डिसाइडेड नॉट टू लीव द एयरक्राफ्ट। आफ्टर नोइंग दिस, साउथ अफ्रीका सेंट देयर वाइस प्रेसिडेंट टू रिसीव हिम। द प्रेसिडेंट स्टिल डिड नॉट कम एंड देन मोदी लेफ्ट द एयरक्राफ्ट विद वाइस प्रेसिडेंट। मतलब फिर भी प्रेसिडेंट नहीं आए उनके स्वागत के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया गया और फिर मोदी उपराष्ट्रपति के साथ विमान से रवाना हो गए। दूसरा अपमान, मतलब दो यहां पर किए गए हैं कि उसके बाद मोदी जी का दूसरा अपमान हुआ, सेकंड इंसल्ट। द मैन हु लव्स टू गेट कॉल्ड ए ग्लोबल लीडर बाय हिज गोदी मीडिया, यानी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अपने गोदी मीडिया ने चीयर लीडर्स और भाजपा के भक्तों द्वारा वैश्विक नेता कहलाना पसंद है। मतलब मोदी जी को वैश्विक स्तर का नेता कहा जाता है, मोदी जी को महामानव कहा जाता है, मोदी जी को विदेशों में डंका बजाने वाला नेता कहा जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। उसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फोटो सत्र के दौरान अंतिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ा, वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब ये भी तस्वीरें कही जा रही है। आप देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें आगे खड़े हुए मोदी जी बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसमें चीन के प्रधानमंत्री आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल पीछे हैं। आप देख सकते हैं वो जो घेरा आपको दिख रहा है, लाल घेरा दिख रहा है, देखिए उसमें थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है ब्रिक्स सम्मेलन में फोटो सत्र के दौरान अंतिम पंक्ति में खड़ा होना पड़ा, वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे। मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो है, ये कहा जा रहा है कि मतलब जो मोदी जी यात्रा करने गए, मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका इज ए टोटल फ्लॉप शो। मतलब पूरा जो है ये फ्लॉप शो है। दैट इज ही ट्राइड टू कवर द स्क्रीन विद हिज फेस ड्यूरिंग चंद्रयान 3 लैंडिंग। मतलब मोदी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, यानी उन्होंने चंद्रयान 3 लैंडिंग के दौरान स्क्रीन को अपने चेहरे से ढकने की कोशिश की थी। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या ये यात्रा फ्लॉप रही, क्योंकि दो चीजें बताएगी। प्रधानमंत्री जी की दो चीजें ऐसी वहां पर दिखाई दी जिससे प्रधानमंत्री जी की इंसल्ट हुई। अब दो तस्वीरें एक शख्स साझा करते हुए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो भी जरा आप देख लीजिए। राहुल लिख रहे हैं कि पहली तस्वीर शख्स के बारे में खुद बोलती है। मतलब पहली तस्वीर में देख लीजिए, जब ब्रिक्स सम्मेलन था तो मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह के बगल में अन्य देशों के राष्ट्रपति हैं, वो कैसे मतलब गर्मजोशी के साथ मुलाकात हो रही है, मतलब एक चेहरे पर सबको खुशी दिखाई दे रही है। वही दूसरी तस्वीर में सिर्फ शख्स बोलता है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे खड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े हुए। इससे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का सीधे तौर पर यह अपमान है। ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री जी का इस तरीके से अपमान किया। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, इसको लेकर पहले से ही सवाल पूछे जा रहे थे। शी जिनपिंग आगे दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितनी गलत बात है कि प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े हुए हैं और आगे इस तरीके से बातें हो रही हैं। और ये कयास भी लगाया गया। बीबीसी की एक हेडलाइन से देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से 15वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है, यानी 23 अगस्त से शुरू हुआ था।
ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। कयास लगाया जा रहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, इसके भी चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि ये जो सम्मेलन हो रहा है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में महत्वपूर्ण देश के लोग भी शामिल हुए हैं। चीन, जिसे भारत की तनातनी अक्सर रहती है, चीन को आंख दिखाने की बात प्रधानमंत्री जी ने 2014 के दरमियान भी कही थी। एक तो लाल आंख दिखाने की बात कही थी, फिर 56 इंच के ताकत की बात भी कही थी और कहा भी था कि हमारी सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है। अगर सत्ता कमजोर ना होती तो ये पूरी तरीके से आंदोलन होता और फिर घेर लिया जाता, मतलब चीन को। तो अब इस वक्त चीन की हरकतें आप देख रहे हैं, चीन किस तरीके से नापाक हरकतें कर रहा है और कई बार चाहे वो पेंगोंग लेक का मामला रहा हो या फिर उत्तराखंड के एक छोर से उनका अंदर इंटर करना हो, घुड़सवारी करनी हो भारत पर, कई सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई हैं, चीज़ें वायरल हुई हैं जिसको लेकर जो है सवाल पूछा जा रहा है। अब इसमें अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो रिएक्शन जानना भी ज़रूरी, आखिरकार क्या कह रहे हैं। राहुल ने जो ट्वीट किया उसको लेकर लोग नीचे क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। ये जोसेफ पेंगल लिखते हैं कि मोदी जी इज लुकिंग एट ए लुला वेरी एंग्रीली, मतलब बहुत गुस्से में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। द गरुण लिखते हैं कि आधा अधूरा फोटो लगा देते हो, चमचों को इम्प्रेस भी तो करना है। मतलब ये अलग तरीके का रिएक्शन जो निकल कर सामने आ रहा है कि मतलब ये फोटो एडिट की गई है, ये फोटो ऐसे खींची गई है, ऐसे एंगल से इस फोटो को दिखाया जा रहा है, इसके में सच्चाई क्या है ये नहीं पता है। कुछ लोग खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, ऐसा पहले साहित्यकार कहते भी थे, तस्वीरें सच बोलती हैं। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कह रही है। अब विपुल ने इसमें लिखा है कि तुम लोगों को अपना बाप इतनी जल्दी बदल लिया, केजरीवाल इनको गाली दे दे के राजनीति में आया था। अब ये अलग तरीके का लोगों का ट्वीट है। ओनली ऑनेस्ट लिख रहे हैं कि पढ़े लिखे की हर कोई इज्जत करता है और अनपढ़ इज्जत करवाने के लिए दर दर भटकता है। मतलब मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बातें ऐसे कही जा रही हैं, लेकिन इसमें पढ़ाई का रोल कम और पढ़े लिखे कर्मों का फल ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर दिखाई जा रही है और दोनों तरफ से एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हैं और इसको लेकर तरह तरह का महिमामंडन किया जा रहा है। राहुल नामदेव जो लिखते हैं कि साहब का चेहरा बहुत गुस्सेल सा लग रहा है, यानी मोदी जी इस चेहरे में काफ़ी गुस्से के लुक में दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी तस्वीर देख सकते हैं फिर से इस तरीके से। ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीर है वो बहुत पीछे दिखाई दे रही है। आप जूम करके देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री जी पीछे दिखाई दे रहे हैं, आगे शी जिनपिंग दिखाई दे रहे हैं और मुलाकात जो हुई थी। और पहले ही शांतनु ने इस बात के ट्वीट करके इस बात का जिक्र कर दिया था कि देखिए दो तरह की बेइज्जतियां प्रधानमंत्री जी की हुई है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ दो तरह की बातें बोली गई है। पहला, फर्स्ट इंसल्ट ऑफ मोदी इन साउथ अफ्रीका व्हेन चाइनीज प्रेसिडेंट अराइव्ड देयर, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट वेंट टू रिसीव हिम, यानी जब चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश की तरफ से आते हैं तो उनको जो है वो मिनिस्टर को रिसीव करने भेजते हैं। लेकिन लिखा है बट व्हेन मोदी अराइव्ड देयर दे सेंट ए मिनिस्टर टू रिसीव हिम, यानी एक मंत्री को भेजते कि जाओ प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं भारत के, उनको रिसीव करके आओ। ये अपने आप में अपमानजनक बातें हैं। वैसे ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पर सवाल ज़रूर उठ सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये तलाश करना बेहद ज़रूरी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।